हम आज 3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले है कि हमारी भारत की शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारी भारत की शिक्षा में स्ट्रेस और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। और तीसरा ये है कि जब किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा नहीं आते तो उसको किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले ये है कि हमारे भारत की शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत की शिक्षा की क्या दुर्दशा है। हमारे भारत में बस क्या है कि ज़्यादा मार्क्स लाना, रैंक लाना और जॉब करना। हमें बस बचपन से यही सिखाया जाता है, जिससे क्या है कि हमारे माइंड में एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है और हम अंदर से टूटने लगते हैं। तो देखिए, ये हमारे भारत की शिक्षा का मेन उद्देश्य नहीं है। ये तो एक फालतू टाइम वेस्टिंग है। हमारे शिक्षा का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को पहचान सकें और हमारे अंदर की क्वालिटी क्या है, ये शिक्षा का मेन उद्देश्य है। और साथ ही ये है कि हमारे लिए सबसे अच्छा सीखने का तरीका क्या है, क्योंकि जब हम किसी फील्ड में जाएँ तो हम अपनी योग्यताएँ पहचान सकें और हम आने वाली हर सिचुएशन का सामना कर सकें। क्योंकि क्या है कि हमारे बचपन में माइंड में एक ही चीज़ भरा गया है, ज़्यादा मार्क्स लाना, टॉपर बनना और जॉब करना। इसमें क्या है कि हम अपने आप को ही भूल गए कि हमारी एक पहचान क्या है। तो देखिए, शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि हम अपने आप को पहचानना, ताकि हम रियलिटी में हैं क्या। और देखिए, भारत में हमें ये सिखाना चाहिए कि हम लोगों से कैसे बात करें, लोगों से कैसे सवाल पूछें, ये चीज़ सिखाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे, कुछ स्टार्टअप करेंगे, तो ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। भारत की अपेक्षा दूसरे देशों में यही चीज़ सिखाई जाती है। लोगों को बोलना कैसे सिखाया जाता है और लोगों से कैसे बात करना है, लोगों से कैसे सवाल पूछना है, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है वहाँ के स्टूडेंट को। तो ही आज दूसरे देश हमसे ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें नहीं सिखाया जाता कि मार्क्स लाना ज़्यादा और टॉपर बनना, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं सिखाई जाती हैं। और दूसरा ये है कि भारत की शिक्षा में डिप्रेशन और स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि हर स्टूडेंट के चेहरे आज के डेट में डिप्रेशन और स्ट्रेस से भरे हुए हैं। लोगों के चेहरे उदासी से भरे हुए हैं और ना जाने कितने स्टूडेंट इन डिप्रेशन के चक्कर में जान गंवा बैठते हैं। तो देखिए, क्योंकि क्या है कि हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाया जाता है, ज़्यादा मार्क्स लाना, रैंक लाना और जॉब करना। और इसमें क्या है कि हमें हर लोगों का दबाव सहना पड़ता है, फैमिली का, रिलेशन का और आसपास के लोगों का। इससे क्या है कि हमारे माइंड में एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है। तो बताइए, ऐसी शिक्षा का क्या मतलब। हमारे शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि अपने आप को पहचानना होता है, ना कि ज़्यादा मार्क्स लाना और अपने अंदर एक डिप्रेशन पैदा करना। और तीसरा ये है, जब किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा नहीं आते तो हमारे भारत में उस बच्चे को बेकार घोषित कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो लोग उसको और मोटिवेट करते हैं, मतलब उसको एक सही रास्ता दिखाते हैं कि तुम लाइफ में और बेस्ट करोगे। पर क्या है कि जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा नहीं आते उसको लोग डीमोटिवेट करते हैं, उसको मतलब बेकार घोषित कर देते हैं, मतलब उसको आसपास के लोग या उसके रिलेशन के, मतलब उसकी फैमिली, उसको बेइज्जती कर रहे हैं। बताइए, आप ही बताइए कि ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हैं कि उसके ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो वो बेकार घोषित हो गया। आप ही बताइए कि वो बेकार है। और आप ही बताइए कि क्या उसके ज़्यादा मार्क्स ना आने पर क्या उसकी लाइफ डिसाइड हो गई। जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये एक सिचुएशन है उसके नंबर ना आने का, क्योंकि मार्क्स का उसके करियर से कोई संबंध नहीं है। आप क्या है कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और साहस आप तोड़ रहे हैं, आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, हमें डीमोटिवेट करने के बजाय उसे एक मोटिवेट करना चाहिए, हमें उसको एक सही रास्ता दिखाना चाहिए, हमें उसका एक साथ देना चाहिए कि चलो ठीक, आपके इस बार मार्क्स नहीं आए तो आप दोबारा प्रयास कीजिए। हमें ये सिखाना चाहिए बच्चों को, ना कि ये नहीं कि आप बेकार हैं और आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसका साहस तोड़ रहे हैं। और साथ ही ये भी है कि इन ज़्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से लोग उसका साहस और कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, उसको बेकार घोषित कर देते हैं, तो उसका और भी काम करने का मन नहीं चलता है। तो देखिए, किसी बच्चे का साहस और कॉन्फिडेंस ना तोड़िए, ये बहुत गलत बात है। हमें बच्चे को एक सही रास्ता दिखाना चाहिए। चलो, भले ही उसके मार्क्स ज़्यादा नहीं आए पर कम से कम उसे मोटिवेट तो करना चाहिए। और हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को पहचान सकें और हमारे लिए सबसे अच्छा सीखने का तरीका कौन सा है, ये शिक्षा का मेन उद्देश्य है। ना कि ये नहीं कि पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाना है।